राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेवा द्विवेदी एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो आज मणिपुर की हिंसा देख करके बड़े सदमे में हैं, बड़े दुखी हैं और चिंतित हैं। ये वो लोग हैं अधिकांशतः जिन्हें मणिपुर का रास्ता तक नहीं पता। हो सकता है कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों की इन्हें राजधानी पता हो, लेकिन राजधानी के अलावा किसी दूसरे शहर या गांव का नाम तक नहीं पता। पर अगर आप सच में मणिपुर के लिए चिंतित हो, आप मणिपुर की समस्या को देखकर विचलित हो, तो आपको मणिपुर का इतिहास पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मणिपुर आज जल रहा है, ये बरसों से सुलग रहा था। चिंगारी अंग्रेजों ने लगाई, हवा नेहरू ने दी और कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने समय समय पर आग में घी का काम किया। कैसे? इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि पूरे भारत की तरह ही जब अंग्रेज आए तब उन्होंने अपने कदम पूर्वोत्तर की ओर भी बढ़ाए। पूर्वोत्तर में उन्हें चाय और तेल दोनों मिला। उन्होंने देखा कि यहाँ ज़्यादातर पूरे के पूरे वैष्णव समाज के लोग हैं, बहुत ही सरल सीधे मासूम से लोग हैं। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये लोग जो जंगल में पहाड़ियों में रहते हैं वो भारत के दूसरे भूभाग से एकदम अलग थलग हैं। उन्होंने देखा कि ये लोग बड़े मासूम हैं, लेकिन इनके पास बड़ी बहुमूल्य संपदा है, बड़ी संपत्ति है। इसके लिए उन्होंने पूर्वोत्तर में डाका डालने का प्लान बनाया। अब प्लान का सबसे पहला हिस्सा था पूर्वोत्तर को भारत के दूसरे भूभाग से काटना, जिसके लिए उन्होंने इनर परमिट और आउटर परमिट लेकर आए। अब क्या हुआ कि अगर आपको वहाँ जाना है तो जाने से पहले आपको परमिट लेनी पड़ेगी और एक समय सीमा के बाद आप वहाँ रह नहीं सकते। दूसरों के लिए तो परमिट लगा दी, लेकिन खुद अंग्रेज अपना भवन बनाते रहे, वहाँ रहते रहे, चाय पत्ती उगाते रहे और बेचते रहे। साथ ही समय बीतता गया और अंग्रेजों ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ सारे के सारे हिंदू हैं, इसलिए उन्होंने भर भर कर ईसाई मिशनरीज को पूर्वोत्तर में भरा। अब उनका काम क्या था? उनका काम था धर्मांतरण कराना, बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराना। जब एक ऐसा समय आया कि धर्मांतरण बढ़ता गया, ईसाइयों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा हो गई, तब अंग्रेजों ने उन्हें सपना दिखाया कि हम इसे क्रिश्चियन स्टेट बना देंगे। लेकिन उनकी मंशा जो थी वो पूर्वोत्तर भारत, चीन, पूर्वी एशिया में नज़र बनाए रखने की थी। इसके साथ ही अंग्रेजों ने एक और चाल चली। उन्होंने क्या किया कि जो धर्मांतरण करा करके ईसाई बने उनको एसटी कैटेगरी में डाला और ढेर सारी उनको सरकारी सुविधाएं दी, जिसके चलते धर्मांतरण और तेजी से बढ़ने लगा। अब जो लोग धर्मांतरण कराकर ईसाई बने उन्हें कुकी जनजाति कहा जाता है और वैष्णव समाज के लोग को मैती समुदाय का कहा जाता है। बहुत सारे नागाओं ने भी अपना धर्मांतरण कराया और वह ईसाई बन गए। अब अंग्रेजों के इस, जो भी आप कह सकते हो, फूट डालो, राज करो, बहुत सारे खेल खेले अंग्रेजों ने वहाँ। ईसाइयों की संख्या बढ़ती गई और हिंदुओं की संख्या घटती गई। एक समय ऐसा आया कि 90% ज़मीन पर कुकी समुदाय, कुकी जनजाति और नागाओं का आधिपत्य हो गया और मैती हिंदू सिर्फ 10% तक सीमित रह गए, सिमट कर रह गए। जो पूर्वोत्तर के मूल निवासी थे, जो हिंदू थे, वह लगातार अंग्रेजों से लड़ते रहे, जिसके चलते अंग्रेज मणिपुर, पूर्वोत्तर को भारत से अलग नहीं कर पाए। लेकिन जो उनका एक लक्ष्य था उस पर वह जीत गए। ईसाइयों की संख्या बढ़ती गई और हिंदुओं की संख्या घटती गई। इसके साथ ही अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर में अफीम बोने का भी काम किया, अफीम की खेती कराई और इस अफीम की खेती पर कुकी जनजाति ने और नागा ने अपना कब्जा कर लिया। तो ये जो आज मणिपुर जल रहा है,
इसका कारण सिर्फ ज़मीन नहीं है, इसका बहुत बड़ा कारण नशा, चरस, अफीम, कोकीन है, ड्रग्स की खेती है। ड्रग्स के पीछे ही ये सारी हिंसा हो रही है और बीजेपी का विरोध हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अच्छी खासी नकेल डालकर रखी है इन ड्रग्स पेडलर के ऊपर। अब थोड़ा नेहरू और कांग्रेस का भी इतिहास देख लेते हैं। आज़ादी के समय वहाँ के राजा थे बौद्ध चंद्र सिंह जी। उन्होंने भारत में विलय का निर्णय लिया। 1949 में उन्होंने नेहरू से रिक्वेस्ट की कि जो पूर्वोत्तर के मूल निवासी हैं, वैष्णव समुदाय के, जिन्हें मैती कहा जाता है, अब वह सिमट करके सिर्फ 10% तक रह गए हैं, अब उन्हें भी एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाए। लेकिन नेहरू ने अनसुनी कर दी। जब संविधान अस्तित्व में आया तब भी मैती समुदाय को कोई राहत नहीं मिली। 1960 में नेहरू ने लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, जिसके तहत 90% भूभाग वाले कुकी और नागाओं को एसटी कैटेगरी में डाला गया। इसके प्रावधान के तहत वो कहीं भी आ जा सकते थे, कहीं भी रह सकते थे, बस सकते थे और ज़मीन खरीद सकते थे। लेकिन मैती समाज को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। तभी से मैती समाज का विरोध शुरू हुआ। पूर्वोत्तर में समस्याएं बढ़ती गई, पर नेहरू ने कभी भी पलटकर पूर्वोत्तर की ओर नहीं देखा और ना ही उनकी समस्याओं को सुधारने का, उस पर काम करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ ब्रिटेन की MI6 और ISI कुकी और नागाओं को अवैध हथियार मुहैया कराती रही, जिसका उपयोग ये लोग भारत के खिलाफ और मैती समाज के खिलाफ कर रहे थे। आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर में हमेशा ही कांग्रेस और कम्युनिस्टों की सरकार रही और इन दोनों दलों का हाथ कुकी और नागाओं के ऊपर रहा। 1966 में इंदिरा गांधी ने मणिपुर में एयर स्ट्राइक की और बहुत सारे लोगों की जान गई। इसके बाद जो इंसर्जेंसी हुई उसको ठीक होने में लगभग 20 साल लग गए, क्योंकि मणिपुर के लोगों का विश्वास भारत से उठ गया। 1971 में जब पाकिस्तान विभाजन हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, तब ISI के लिए एक बड़ा सरदर्द बना। लेकिन वहीं म्यांमार का इलाका उनके लिए खुला था। म्यांमार से जो चिन जनजाति के लोग अवैध तरीके से भारत में पूर्वोत्तर में घुस रहे थे, उनके सर के ऊपर भी कांग्रेस का हाथ था। उन्होंने चिन जनजाति के लोगों को नागरिकता दिलाई और उन्हें जंगली और पहाड़ी इलाकों में बसाया। वो वहाँ बसे, अपना अधिकार जमाया और अफीम की खेती करने लगे। एक तरफ नशा, अफीम, दूसरी तरफ हथियार, और दोनों का इस्तेमाल भारत और मैती जनजाति के खिलाफ हो रहा था। फिर आया 2014 और 2014 के बाद मणिपुर में जो बदलाव आने शुरू हुए, उसकी कल्पना ना तो कुकी ने की थी, ना नागा ने की थी और ना ही चिन जनजाति के लोगों ने की थी। मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर में ध्यान देना शुरू किया। भारत सरकार और NSCN के बीच हुए नागा अकॉर्ड के बाद हिंसा में काफ़ी कमी आई। हथियार आंदोलन भी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर आ गया। भारतीय जवानों पर हमले बंद हुए और भारत सरकार ने अभूतपूर्व विकास किया पूर्वोत्तर में, जिसके बाद वहाँ के लोगों को दिल्ली के नज़दीक आने का मौका मिला। उनके मन में जो भारत के प्रति दुराव था वो भी कम हुआ। फिर एक रणनीति के तहत वहाँ भाजपा की सरकार लाई गई, जिसके बाद लगभग कांग्रेस और कम्युनिस्ट दल वहाँ खत्म हो गए। यह कुकी और नागाओं के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया, क्योंकि उनका जो धन का दो बड़ा स्रोत था, अफीम की खेती और दूसरा हथियारों की तस्करी, उस पर भाजपा सरकार ने नकेल कसना शुरू किया। अब इन लोगों के लिए वहाँ हिंसा करना ज़रूरी हो गया और लंबे समय से ये इंतज़ार में बैठे थे। तभी मणिपुर हाई कोर्ट का फैसला आया कि मैती समाज के लोगों को भी अब ST स्टेटस दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि नेहरू का फॉर्मूला फेल हो गया।
मतलब अब मैती समाज के लोग भी पूरे मणिपुर में कहीं भी आ जा सकते हैं, बस सकते हैं और ज़मीनें खरीद सकते हैं। यह कुकी और नागाओं को नागवार था। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ी घटना ये हुई कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि जो म्यांमार से चिन जनजाति के अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर चिन्हित करके वापस भगाया जाएगा और अफीम यानी ओपीएम की खेती पर लगाम लगाई जाएगी, रोक लगाई जाएगी। अब यह हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई करने वालों के लिए, तस्करी गैंग के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया, जिसके चलते ये सब हिंसा हो रही है। मोदी सरकार ने, कहने का मतलब है भाजपा सरकार ने मणिपुर में ड्रग्स के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ रखी है। उसके तहत बीरेन सिंह ने इन कुकी समाज और नागाओं को लगभग परेशान करके रखा है और वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके भाजपा को यहाँ से भगाया जाए। मैंने पहले भी कहा था और एक बार फिर कह रही हूँ, जो कुछ मणिपुर में हो रहा है वह ड्रग वॉर है, बाकी सब महज दिखावा है। अगर नशीली दवाओं को लेकर अब तक की हुई गिरफ्तारी पर आप एक नज़र डालोगे तो पाओगे कि सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी मुसलमानों की हुई है, फिर कुकी जनजाति की हुई है। बीजेपी सरकार ग्लोबल ड्रग्स कार्टेल के लिए एक बड़ा सरदर्द है। सीएम बीरेन सिंह दुनिया के ड्रग्स गोल्डन ट्रायंगल को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक मणिपुर में 1600 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं को जब्त किया गया है। सोचिए, यह सिर्फ एक छोटा सा अंश है। कितने बड़े स्तर में कितना गहरा खेल खेला जा रहा है पूर्वोत्तर में। चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट दल हो, लुटियन मीडिया हो, तस्कर गैंग हो, कुकी हो, नागा हो, इस्लामिक संगठन हो, मिशनरीज हो या म्यांमार के चिन घुसपैठिए हो, सब के सब अभी यही चाह रहे हैं कि मणिपुर से बीजेपी की सरकार जाए, ये बीरेन सिंह को किसी भी तरह करके हटाया जाए। इतना कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी दिल्ली में बैठी लुटियन मीडिया, जो आज भी कांग्रेस और कम्युनिस्टों की प्रवक्ता बनी बैठी है, वह पूर्वोत्तर के लिए दहाड़े मारकर रो रही है। क्यों? क्योंकि बीरेन सिंह और मोदी सरकार ने मिशनरीज, घुसपैठियों और तस्करों के बिल में खौलता हुआ तेल डाल दिया है। अब मरता ना तो करता क्या, तो ये सब कुछ हो रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि पूर्वोत्तर का मैती समाज बहुत ही प्रताड़ित और पीड़ित रहा है। मणिपुर के लिए आप अपनी आवाज़ बुलंद करें और जो सच है, जो सही है, उसके साथ खड़े हों। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूलें। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है, मैंने कुछ गलत कहा है, वो भी आप इंगित करें और मुझे क्षमा करें। जय जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।